ये 2022 से लेके 2024 तक ये वाक़या हमारे साथ होता था अटैक का, लेकिन कोई अरसा था इसमें 6 से 7 महीने का। उसमें एक बार होता था। वो 14-15 साल की, वो डर गई कि ना अम्मी को क्या हुआ, क्योंकि हम लोग वैसे ही इस सारी चीज़ों से गुजर रहे थे। वो अजलान भाई रूम से भागी है, उसका पैर स्लिप हुआ है और वो डायरेक्ट दीवार के अंदर। ओह। उन्हें पता लगा कि वो निकल गए अपने घर से, जो बाबा आ रहे थे और हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अम्मी को ना और चीज़ें होने लगी। जैसे कि मेरी कज़न में कह रही थी कि मेरे सर को इतना मारो कि मेरे सर से खून आ जाए। तुम्हारी अम्मी यही कह रही थी? हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरे सर पे कुछ मार दो, ये मेरा सर फट जाए मेरा सर, या मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। अच्छा, वो चीज़ हमें बस ये था कि चलो इनको यहाँ से अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई है, पंप वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें। लेकिन आगे जब हम लोग कराची आए और बैक इन 2024, वो बीमारियों ने बहुत बढ़ गई। अच्छा। मेरी इंगेजमेंट हुई 2024 में। ओके। और आपने देखा होगा सरीना वाल मार्केट से हम जाते हैं डीसी ऑफिस की तरफ, हम्म। वहाँ पे पानी के टैंकर्स लगे हुए हैं जो बिल्कुल। रिफ़िल होते हैं। हम्म। वहाँ पे देखा होगा दरख्त, बहुत सारे दरख्त हैं। सही। अच्छा, आगे स्टोरी में आपको बताऊंगा। वहाँ पे अम्मी गिरी थी बाइक से ना, ओके। उनको वही सेम अटैक आया था। ओके। वहाँ पे उन्हें कोई चीज़ अट्रैक्ट हो गई थी और अच्छा। अट्रैक्ट हो गई थी। अच्छा, ये 2022 से लेके 2024 तक ये वाक़या हमारे साथ होता था अटैक का, लेकिन कोई अरसा था इसमें 6 से 7 महीने का। उसमें एक बार होता था, वरना नहीं होता था। अचानक से होता था? हाँ, तो डॉक्टर अचानक को से होता दिखाया था। क्यों, अस्थमा हाँ, वगैरह? डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने हमें वही पम्प्स वगैरह दिए कि आप ये पंप लें, इसकी कोई ये हल नहीं है। हम लोग दवाइयाँ लेते थे तो अम्मी ठीक थी बिल्कुल, कोई भी हमें तो कुछ भी अस्थमा फील नहीं हुआ। ट्रिगर हो गया उनको उनको हो अस्थमा हो गया, गया? उनको हुआ बाबू से टॉप पे था फर्स्ट ओके। टाइम। मेरी खाला को था अस्थमा पहले से, तो उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल कर ली थी पंप्स वगैरह दे के, वो सारी सही। चीज़ें दे के। और मेरी अम्मी का ना इम्यून सिस्टम बहुत, समझे, स्ट्रांग नहीं है। ओके। वो अपने ऊपर चीज़ें हावी कर लेती हैं। ओके। जब वो हावी करती है ना, तो उनको दिमाग में कुछ भी नहीं आता कि मेरे पास कौन है कौन नहीं है, बस अपनी बॉडी ढीली छोड़ देती है। और जब बॉडी ढीली छोड़ते हैं तो आपको पता है कि बंदा फिर अपने होश में नहीं रहता। हम्म। वो बिल्कुल ढीली छोड़ देती थी। तो फिर ना इन 6-7 महीने में वाक़या होता रहा ऐसा कि 6-7 महीने में एक बार अटैक आता था, डॉक्टर के पास चेकअप होता था और फिर हम लोग कंटिन्यू रहते थे, कोई इशू नहीं होता था। मेरी मंगनी के बाद अम्मी का ये एक्सीडेंट हुआ, मतलब गिरी भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाइक एक्सीडेंट हुआ है कुछ भी, उनको अटैक आया ऑन द स्पॉट बाइक पे। अच्छा, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई जिन्नात का कोई होगा या कोई भी असरात। हम लोग एक बीमारी को लेके चल रहे थे। आगे जाते जाते फिर ना ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगी मेरी मंगनी के बाद से। जो चीज़ 6 महीने में होती थी वो 1 महीने में होने लगी, ओके। और वो फिर एक एक हफ्ते बाद होने लगी, और फिर वो हर 2-3 दिन बाद होने लगी। ओह। हाँ, मतलब मैं अभी भी आपको बता दूँ, मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। ऐसा वक्त हो गया था कि रात के 3-3 4-4 बजे हमें लेके भागना होता था। हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन्होंने बोला कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। हम्म। उन्हें दिखा, उन्होंने बोला ये अपना ज़हनी मसला हो गया कि वो अपने ऊपर चीज़ें हावी कर रही हैं और ये सारी चीज़ें। हमने साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अजलान भाई। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही वाक़या हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि ना, अब यकीन करें, एक वक्त था हम लोग सब घर में सो रहे हैं और ये ना इस वक्त सब कुछ हो रहा था 2 दिन बाद 3 दिन बाद। और जो ये सीन हुआ है उससे एक दिन पहले ही हम लोग अम्मी को हॉस्पिटल से लेकर आए थे रात के 3 बजे, चेकअप वगैरह करा के। हॉस्पिटल ले जाके क्या होता था, वो लोग ड्रिप चढ़ाते थे। सही। ड्रिप चढ़ाते थे जिससे ना जो टेंशन उन्हें रिलीव होती थी ना, वो टेंशन उनको रिलीव होती थी। और वो सो जाती थी? हाँ, वो सो सही। जाती थी। हम लोग घर पे आए अगले दिन, अम्मी सो रही हैं और अचानक से ना, मैं अपने रूम में, मेरा रूम सबसे एंड में, सबसे एंड में मैं रूम में सो रहा हूँ, मेरे अब्बू सो रहे हैं, मेरी मेरी 2 बहनें और एक मैं हूँ, और अम्मी अब्बू हैं घर में। अचानक से आवाज़ आती है कि मेरी बहन को कोई ना गिरा है, जैसे नहीं दीवार पे लगते हैं ज़ोर से। हम्म। अब हुआ क्या कि रात के कोई 4:30 बज रहे थे। मेरी अम्मी को ना बहुत ज़्यादा ना वो होने लगी ना चीज़ें, सांस नहीं आ रही थी उन्हें। वो रूम से निकल के हमारे ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई, और ड्राइंग रूम में जाके बैठ के ना उनका सर यूं ऊपर हो गया और वो सांस लेने की कोशिश कर रही है, जैसे नहीं बंदे को सांस घुटने लग हम्म। जाता है। और वो मेरा नाम चिल्ला रही थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी का अजीज़ हूँ ना बहुत। लाडला हो? हाँ। तो इतने में ना मेरी बहन की आँख खुली। अच्छा, वो छोटी है, वो डर गई,
वो 14-15 साल की, वो डर गई कि ना अम्मी को क्या हुआ, क्योंकि हम लोग वैसे ही इस सारी चीज़ों से गुजर रहे थे। वो अजलान भाई रूम से भागी है, उसका पैर स्लिप हुआ है और वो डायरेक्ट दीवार के अंदर, ओह। मेरी बहन। और इतने में जब वो आवाज़ आई तो मैं उठ गया, मेरे अब्बू उठ गए। और कंडीशन वो फिर कंट्रोल में नहीं आ रही थी अम्मी की ना। हम लोगों ने पंप दिया, जो घर में नोबिलाइजर का जो पंप होता है, डॉक्टर ने कहा था आप ये दवाई डाल के दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर घर में हम लोग ले आए तो मेरी खाला ने बोला कि तुम्हारे घर में कोई है नहीं, क्योंकि मैं भी काम पे चले जाता था, अब्बू भी होते थे, उसकी 2 बहनें होती थी। तो उन्होंने बोला कि ना तुम मेरे घर पे ले आओ, उनका घर गुलशन में, हम लोग वहाँ चले गए। उनकी घर बड़ी फैमिली, उन्होंने बोला अम्मी का दिमाग थोड़ा दिल लगा रहेगा, कि अकेले रहेंगी तो वो कुछ सोचेंगी नहीं ना। हमें ऐसा लगता है कि कुछ सोच रही हैं, अपने ऊपर हावी कर रही हैं, तो इस वजह से हो रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं है, सिर्फ अस्थमा का ही अपने ऊपर हावी कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने कराची के हर डॉक्टर को दिखाया, हर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, हमें कोई कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा ना। बस यही हो रहा है कि उनको हर आए दिन वो इशू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना। हर हर 2 घंटे बाद, 3 तुम्हारी घंटे बाद अम्मी हो की रहा क्या है। कैफियत होती, तुम्हारी अम्मी क्या कहती थी? अम्मी की ये कैफियत होती थी कि ना उनको ना किसी से बात करनी है, उनको ना कुछ अच्छा लग रहा है, वो बस रोती थी और अपने आप को तकलीफ़ देती थी। सही। वो मुझे बोलती थी कि ना मेरे सर पे कुछ मारो, मेरा सर फट रहा है, कोई मेरे सर पे ना, कोई ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ी से कोई कीले ठोक रहा है। सही। हाँ, तो उन्हें ये होता था। हम लोग खाला के यहाँ चले गए तो सब कज़न्स वगैरह बैठ गए, ये सारी पानी चीज़ें। पी लो। आराम से, इजी सी ना। हाँ, खाला के यहाँ गए अजलान भी, तो वहाँ पे ना सब ने अम्मी को नॉर्मल करा कि ना यार कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हो जाएगा बेहतर। इतने में अच्छा, यहाँ तक हमें बिल्कुल समझे 1% भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई जिन्नात की तरफ जाएं, कोई असरात की तरफ जाएं, कोई चीज़ हावी है, ऐसा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मेरी खाला हैं, उनकी जिक्र भी आगे आएगा स्टोरी में। उन्होंने मुझे बोला और मेरे अब्बू को बोला कि हम इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, हम एक तसल्ली के लिए कोई हम रूहानी चेकअप करा लेते हैं, ताकि हमें यहाँ से क्लियर हो जाए कि इस जगह पे नहीं है, तो फिर हम लोग कोई अच्छे डॉक्टर रुख के पास चेंज जाएंगे। करें तो हाँ, कि हम जब इतना सब कुछ कर रहे हैं ये और करने हम में क्या बुराई और है? हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे इन चीज़ों पे बिलीफ नहीं है। मैं बोलता हूँ जो कुछ है कुरान है, कुरान पढ़ो, कुरान में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। सही। लेकिन जब सब बड़े कह रहे थे तो मैंने कहा हम ट्राई कर लेते हैं। अब जब अम्मी के सामने ये जिक्र हुआ ना कि हम उन्हें बुला रहे हैं, तो अम्मी बोलने लगी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस घर से ले जाओ। हालांकि यहाँ से भी वो जा नहीं कर रही थी, और मैं ये कह रही थी मुझे हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करा दो, मुझे कुछ भी नहीं है, बस हॉस्पिटल ले जाओ। वो भाग रही थी उन चीज़ों से। और जब उन्हें पता लगा कि वो निकल गए अपने घर से, जो बाबा आ रहे थे और हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अम्मी को ना और चीज़ें होने लगी। जैसा कि मेरी कज़न में कह रही थी कि मेरे सर को इतना मारो कि मेरे सर से खून आ जाए। तुम्हारी अम्मी यही कह रही थी? हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरे सर पे कुछ मार दो, ये मेरा फट जाए मेरा सर, या मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। अच्छा, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो उन्हें क्या दवाई देते थे, वो दवाई देते थे बॉडी सुन करने की और दिमाग सुन करने की, सही। कि बॉडी और दिमाग जब सुन हो तो वो सो जाए। सोच है, ठीक है। और वो उनकी नींद होती थी कोई 12-13 घंटे की, और उसके बाद 24 घंटे का असर होता था। जब वो असर ख़त्म होता था दवाइयों का, तो उनको वापस वो चीज़ें अट्रैक्ट होती थी। तो बाबा ने हमें कॉल पे बोला कि आप जब मैं आ रहा हूँ तो आप उनसे 24 घंटे से पहले कोई दवाई उन्हें नहीं दीजिएगा। अच्छा, हमने कोई भी उन्हें दवाई नहीं दी। जब बाबा निकले वहाँ से, जब आ रहे थे हमारी लोकेशन पे, तो अम्मी को बहुत होने लगा ना, अम्मी भाग रही थी, कज़न को बोली है मेरे सर पे कुछ मारो, मेरे सर पे कुछ मारो। अच्छा, वो आ गए। अब वो बैठे, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था, मैं, मेरी खाला, मेरे 2 कज़न और अब्बू और अम्मी। अब ना वो बैठे हैं, उन्होंने अम्मी से सवालात करे, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें, क्या कैफियत है, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ना अम्मी को ना, मतलब सोफ़े बैठी हुई थी अम्मी, उन्होंने अम्मी को उठाया और अम्मी को ज़मीन पे बिठवाया ना, और उन्होंने कहा कि उनके पीछे ना गद्दी रख दें और पीछे से सब हट जाए। और ना किसी भी डॉक्टर ने उन्हें बेहोश नहीं किया अम्मी को, सही है। कि ना इस केस में हम बेहोश नहीं करेंगे, क्योंकि सांस का इशू था। उन्होंने बोला हम बेहोश नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना उनको बेहोश किया अम्मी को। बाबा ने? बाबा ने किया। कैसे? उन्होंने कुछ पढ़ा, हाँ। अपनी तस्बीह वगैरह थी उनके पास, कुछ पढ़ा, अपने मौकिलों को कुछ बोला कि ना नहीं, एक सेकेंड। जो बाबा आए थे हम्म, उन्होंने तुम्हारी अम्मी को बेहोश किया, बगैर इंजेक्शन लगाए, एग्जैक्टली। बगैर दवाई खिलाए, जी बगैर कुछ पिलाए, जी बेहोश किया? जी। ओके, फिर?
उन्होंने कहा था 24 घंटे से पहले कोई दवाई नहीं देनी है आपको। ठीक है। उन्होंने बिठाया उन्हें, उन्होंने कुछ पढ़ा ना, अपने वकीलों को कुछ बोला कि ना इनमें घुस के ना इनकी कमर की जंजीरें बांध के ना जो कुछ है उन्हें बाहर निकालो ना। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे बोला कि जब इस तरह करते हैं ना तो असरात होते हैं। अच्छा, असरात होते हैं, हम लोग थोड़ा वो हो गए। अब मैं उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। ये 2022 से लेके 2024 तक ये वाक़या हमारे साथ होता था अटैक का, लेकिन कोई अरसा था इसमें 6 से 7 महीने का, उसमें एक बार होता था। वो 14-15 साल की, वो डर गई कि ना अम्मी को क्या हुआ, क्योंकि हम लोग वैसे ही इस सारी चीज़ों से गुजर रहे थे। वो अजलान भाई रूम से भागी है, उसका पैर स्लिप हुआ है और वो डायरेक्ट दीवार के अंदर। ओह। उन्हें पता लगा कि वो निकल गए अपने घर से, जो बाबा आ रहे थे और हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अम्मी को ना और चीज़ें होने लगी। जैसा कि मेरी कज़न में कह रही थी कि मेरे सर को इतना मारो कि मेरे सर से खून आ जाए। तुम्हारी अम्मी यही कह रही थी? हाँ, मेरा मेरा सर फट रहा है, मेरे सर पे कुछ मार दो, ये मेरा सर फट जाए मेरा सर, या मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे बोला कि जब इस तरह करते हैं ना तो असरात होते हैं। अच्छा, असरात होते हैं, हम लोग थोड़ा वो हो गए। अब मैं उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, हम्म। क्योंकि वो पहला इंटरेक्शन था। एक तो मेरी वालदा, हम्म। और मुझसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ना उन्होंने जब उनको बेहोश किया ना, तो मैंने अपने अब्बू को बोला कि किसी डॉक्टर ने नहीं किया, इन्होंने कैसे करा बेहोश। उन्होंने कुछ पढ़ा, और ना मेरे कज़न पीछे खड़ा था कि अगर वो गिरती हैं तो उनको पकड़ लेना। सही। खाला के बेटे ने उनको, बाबा ने बोला "अब हट जाओ वहाँ से"। अच्छा, रूम में एसी चल रहा है, ठीक है, और रूम अच्छा खासा ठंडा है। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया अम्मी को। कोई 15 मिनट बेहोश रखा है अजलान भाई, और उन्होंने उठाया नहीं। मेरे अब्बू ने सवाल करा कि आप कब उठाएंगे इन्हें, तो उन्होंने बोला जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उठाऊंगा ना। अच्छा, उसके पहले अम्मी की आंखें ऊपर नहीं हो रही थी। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी आंखें आपकी आंखों में देख रही हैं, हम्म। उनकी अम्मी की आंखें ऊपर हो ही नहीं रही थी। अब होता ये है कि ना, जब उन्होंने बेहोश करके उठाया तो अम्मी की आंखों में बहुत फ़र्क आया ना। अम्मी बोली मेरे कंधे मुझे हल्के लग रहे हैं, मुझे मेरा सर भारी लग रहा था, अब वो हल्का लग रहा है। उन्होंने खुद उठाया, बेहोश किया और खुद ही पढ़ के उठाया उन्हें। और जब उठाया ना, अब रूम ठंडा है, जो अभी आपका रूम हो रहा है ना, इससे भी ज़्यादा ठंडा था वो। अच्छा। जी। और जहाँ पे अम्मी को बेहोश किया था, वहाँ पे से 6 टाइल्स गर्म आग हो रही थी। है? जी। मैंने वहाँ पे अपना पैर रखा, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कज़न को बोला क्या ये मुझे लग रहा है तुम्हें भी लग रहा है, उसने बोला मुझे भी लग रहा है। अच्छा, तब तक भी मुझे ना भरोसा नहीं हुआ कि यार कुछ भी हो सकता है, ये लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं आजकल के बाबा जो होते हैं। वो खाला ने मुझे बताया कि हमारे खानदान में पहले भी बहुत सारे किस्सों से उन्होंने लोगों को निकाला है। हम्म। उन्होंने डायरेक्ट हमारा कोई सवाल उन्होंने नहीं सुना, ना कोई किसी कोई सवाल किया। उन्होंने मुझे डायरेक्ट अब्बू से ये पूछा कि ये कहीं गिरी थी, और वो डीसी ऑफिस के पास गिरी थी। हम्म। अच्छा, हमारे दिमाग में क्या आया कि अम्मी तो, हमने तो ये बात किसी को बताई नहीं है। हम्म। ये बात उस वक्त सिर्फ मुझे मेरे अब्बू को पता थी कि अम्मी घिरी है वहाँ पे, मेरी खाला को भी नहीं पता थी। हम लोग शॉक्ड कि ये बात इन्हें कैसे पता। फिर उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे घिरी है ना, तो वहाँ पे उनको वो चीज़ हावी हुई है और अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि रात के कोई 2-3 बज रहे थे जब वो घिरी थी वहाँ पे, और वहाँ पे दरख्त वरख के पास घिरी थी, सही। और ये सारी चीज़ें, और बाल वगैरह खुल गए थे शायद, ऐसा कुछ हुआ था, तो उनके ऊपर वो चीज़ें अट्रैक्ट हो गई। अब बाबा ने वो चीज़ उनकी निकाल दी। उन्होंने बोला कि अब निकल गई हैं, अब कुछ भी ऐसा मसला नहीं होगा हम्म। इन्हें ना। उन्होंने हमें 2 पर्चियाँ दी। 2 पर्चियाँ ऐसे दी कि एक पर्ची आपको सोने से पहले बिस्तर पे लगानी है जिस जगह पे वो सोएंगी, और जिस्म पे लगा के उस पर्ची को जला देनी है। और एक पर्ची को बिस्तर बॉडी पे लगा के, और जिस गर्म पानी में वो नहाएगी तो गर्म पानी में उसको डाल देना है, और वो पर्ची को बहा देना है। अच्छा, 1 हफ्ते, 14 दिन की ये पर्चियाँ थी, 14 से 17 दिन की। एक हफ्ता मेरी खाला ने करी। फिर अम्मी ने बोला कि मुझे घर जाना है ना, क्योंकि हम लोग 1 महीने से हम लोग वहाँ पे थे, तो अम्मी को भी बहुत ऑफ लग रहा था। हम्म। हम लोग घर चले गए। घर गए तो मेरे अब्बू कर रहे थे। अब अब्बू से मिस्टेक ये हुई, जो जलानी थी वो अब्बू ने बहा दी, और जो बहानी थी वो जला दी, ओह। और वो चीज़ और अट्रैक होने लगी। हम लोग इस चीज़ में बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। और हमें नेक्स्ट डे जाना था फार्म हाउस, सही है। क्योंकि अम्मी बहुत फेड अप हो गई थी इन सारी चीज़ों से। थोड़ा तो चेंज हाँ, के तो लिए जो है कज़न ना ने बोला फार्म। कि हम कोई इवेंट प्रोग्राम कर लेते हैं, कि हम हम्म। कहीं बाहर चलते हैं। और ये सारी सिचुएशन से पहले अम्मी ही कह रही थी कि मुझे फार्म हाउस जाना है ना।
कि वो कहीं घूमते हैं सारे, गेट थोड़ा गेट चेंज हो टुगेदर करते जाएगा हैं। थोड़ा। हाँ, हम लोग ने फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाया था और ये सारा सीन हो गया, जो पर्चियाँ हम्म। उल्टी हो गई। अब मैंने अब्बू को बोला कि हम उन बाबा को वापस बुलाते हैं, घर पे बुलाते हैं, हम्म। कि हम अपना घर चेक कर लें कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, हम्म। कि हम अपना एक घर के लिए तसल्ली करा दें। तो बाबा आए, अपनी वाइफ के साथ है। अच्छा, वो बाबा पैसे नहीं लेते थे, सही है। वो पैसे नहीं लेते थे, वो आते थे कोई बल्दिया की तरफ से कहीं आते थे। सही है। तो अब वो उन्हें फ्यूल के पैसे दे देते थे, ठीक है। 1000-1500 रुपये के, जो भी वो आए उनके फ्यूल के पैसे। वो हमारे घर पे आए। अब वो घर पे आए, उन्होंने घर चेक करा, उन्हें घर में कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने कहा घर आपका ठीक है, घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने पहले पर्चियों का दिया था कि जैसे पर्चियाँ जलानी हो, ये सब है। अब उन्होंने दिया सिर्फ 3 दिन का जो कोर्स था, वो 3 दिन उन्होंने वो भी पर्चियाँ ही दी थी, लेकिन वो ज़रा हैवी थी। पौने घंटे तक उसको जला के आग को देखना था मेरी अम्मी को। ओ। कमरे में कोई हवा का गुजर ना हो, अजान का टाइम ना हो, कमरे में कोई भी ना हो। और उन्होंने पता नहीं कुछ तरीका बताया था, कुछ मैं कोई एक कपड़ा रखा, उन्होंने जहानमाज़ रखी थी, आगे कोई बर्फ़ी का पीस रखा था, पता नहीं क्या था। और ना उन्होंने पर्चियाँ दी थी हमें कि ये 3 पर्चियाँ हैं, इसको बांधी हुई थी उन्होंने रस्सी से ना। उन्होंने कहा था इसको जलानी है दिए के अंदर, जो नहीं दिया जलाते हैं हम, जी उसके जी। अंदर। और वो मिनिमम जलना चाहिए 45 मिनट। और 45 मिनट आपको देखना है आग को, और कोई अजान का टाइम ना हो, कोई हवा गुजर ना हो, और अम्मी को आग में कुछ नज़र आएगा, उन्होंने ऐसा बोला हमें। सही है। उन्होंने बोला आपको कल निकलना है तो एक पर्ची आप अभी करें, और एक पर्ची कल फार्म हाउस जाने से पहले करें, और एक आके कर ले, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। क्योंकि अब ऐसा हो गया और हम लोग फार्म हाउस जा रहे, तो हमारे दिल में वैसे ही एक वो आएगा यार, एक तो वैसे ही वो जगह ऐसी होती है। अब मेरे दिल में इतनी वो नहीं थी कोई पावर कि यार मैं ये सारी चीज़ें मैं करूँ। और हम्म। मेरे अब्बू अब्बू भी बहुत कमज़ोर दिल के हैं ना। अब मैंने सही। अपनी खाला को कॉल करी, मैंने खाला ऐसा ऐसा सीन हुआ है। अब खाला डायरेक्ट गुलशन से घर आई। उन्होंने देखा, अम्मी को कुछ भी नज़र नहीं आया उस वक्त, कुछ भी नज़र नहीं आया। अम्मी ने बोला मुझे किसी का अक्स नज़र आया, लेकिन मुझे फेस नज़र नहीं आया कि कोई है आग के अंदर ना। अच्छा, हमने ना उनसे मैंने ये सवाल करा कि आग का क्या कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा ये जो गरमाइश होती है ना, गरमाइश आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ओके। गरमाइश ले जाती है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। अच्छा, ये हो गया 45 मिनट का। अम्मी को सिर्फ अक्स नज़र आया। अगले दिन किया फार्मो जाने से पहले, तो अम्मी को उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। वो हमने खाला के घर पे ही करा, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। फार्म हाउस भी चले गए, अम्मी तब भी ठीक, बिल्कुल ठीक। और वहाँ से आ गए, तब भी हमने करा, तो अम्मी को सिर्फ अक्स नज़र आया और कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आया। लेकिन कुछ नज़र आया कि आग के अंदर कुछ था, जैसे हम इफेक्ट्स में देखते हैं ना, वीडियो इफेक्ट्स में देखते हैं, जैसे आँख में कुछ नज़र आया वैसा। लेकिन अम्मी को प्रॉपर नज़र नहीं आया। वो तीसरा दिन वो था, उसके बाद से अम्मी को अटैक हुआ ही नहीं, अच्छा। नहीं हुआ। आज तारीख आज की डेट है, नहीं हुआ अटैक, 1 साल से ऊपर हो गया, तो जो अस्थमा में जो अटैक होता था, जो गिरती थी, नहीं हो रहा, आज तक नहीं हुआ? नहीं और ये हुआ। कितनी पुरानी बात हो गई है? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास डेट है उसकी, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। किस चीज़ की? जब वो हमारे घर पे आए थे ना, हाँ। तो वो जो आग में कर रहे थे, हाँ। वो वीडियो है मेरे पास। है वीडियो? मैंने छुपके से बनाई थी वो वीडियो, दिखाएं। और उसमें आपको मैं अम्मी की कंडीशन भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे अब्बू बैठे हुए हैं। मैं आपको इसमें इसमें ये देखें, ये बाबा बैठे हुए हैं, और ये वही पर्चियाँ जला रहे हैं जो पर्चियाँ हमसे उल्टी हुई थी। ये तुम्हारी अम्मी आंखें बंद करके बैठी हैं, खाला है तुम्हारी है? नहीं, अम्मी हैं ये, ये हाँ? अम्मी है मेरी ये, ये जो आपकी अम्मी है? हाँ, जो सामने बैठी है ना, जी ब्लैक जी जी अबाया जी जिन्होंने जी जी पहना जी। है। जी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसमें अम्मी कुछ बोल रही हैं, आप वो सुने। ये देखें, वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या होता है आपको। घबराहट होती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे रोना आता है, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती बस। ऐसे तो बोल रही हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर के पास देखा है, एडमिट तो करने में डॉक्टर तो काम दे जाए। हाँ, मुझे एडमिट करा नहीं कराना ना, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा बस। हाँ, अंदर ले लूंगी मैं। हाँ।
ये लोग भी थक गए हैं ना, मुझे संभाल संभाल के बार-बार बोलते हैं टेंशन में आ रहा हूँ, तुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे दूर जाना है, मुझे नहीं रहना अभी कहीं भी। तेईस जून की वीडियो है। इसके बाद से नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग फार्म हाउस गए, उसके बाद से नहीं हुआ। अच्छा, ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता, बट फॉर सम रीज़न मैं आपको नहीं दिखा सकता कि ऑफ कोर्स उसकी वालदा है एंड वो साहब भी जो है वो नज़र आ रहे हैं इसमें। अब ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको अगर हम पर्दा डाल के ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, बट दिस इज़ अच्छा, हमें कभी फील नहीं हुआ ना कि कुछ है, कभी फील नहीं हुआ, बस वो अपने आप को तकलीफ देती थी। ये हांडी में जो बाबा हैं वो ये जला रहे हैं। अच्छा, मैं बाबा का हुलिया आपको बता देता हूँ। वो गोरे चिट्टे से हैं एंड बहुत गोरे हैं, इतने गोरे हैं जैसे वटिलिगो वो जो होता है ना, इतने ज़्यादा गोरे हैं और हेल्दी से हैं मतलब। एंड सबसे दूसरी बात ये क्या, अगर वो पैसे ले ही नहीं रहे तो मैं कोई डाउट बनता नहीं है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अच्छा, तो क्या जब तुम लोग ट्रिप पर गए थे तो ये चीज़ वहाँ से आई थी? अब हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है क्योंकि पहला अटैक अम्मी को वहाँ आया। तो आपकी जो ये साहब थे इन्होंने कुछ डिटेल बताई कि कब हुआ या? इन्होंने बस ये बताया कि ये कहीं गिरी थी, बस ये बताया। और वो गिरी उसी वक्त थी डीसी ऑफिस की तरफ बाइक से, क्योंकि बाबू से टॉप पे तो वो गाड़ी से उतरी ही नहीं थी अम्मी, सी गाड़ी रुकी थी। अच्छा, फिर बाबू सर टॉप पे तो कोई ये वाली चीज़ है कि वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन हाइट है। पर है तो ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे। कमी होती है, बट जो तुम्हारी अम्मी की इस कंडीशन में देख रहा हूँ वो